हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूँ आप सभी अपने स्थान पर स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन और ये स्टोरी किस बारे में है, ऑथर ने इसमें हमें क्या बताया है। ओके, तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ कि इस स्टोरी में क्या है। ऑथर जो होता है, ऑथर को एक रोल टॉप डेस्क चाहिए होता है, तो वो लेने जाता है। बट नया रोल टॉप डेस्क उसको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, इसलिए वो कोई पुराना रोल टॉप डेस्क ख़रीद लेता है। अब जब वो उसको अपने पास घर लेके आता है तो उसमें एक उसको लेटर मिलता है। ठीक है, लेकिन अब वो लेटर किसका होता है, उसका मालिक कौन होता है, उस लेटर में क्या लिखा होता है, और जब ऑथर उस लेटर को उसके मालिक के पास लेकर जाता है, उसको देने जाता है, तब उससे उसकी मुलाकात किस तरीके की होती है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे स्टोरी में। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हम आराम से पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ। ओके, जिससे आप बोर भी नहीं हो। ओके, सो फर्स्ट इसमें है बिफोर यू रीड, मतलब पढ़ने से पहले आपको क्या जानना चाहिए। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज़ एंड रिमेंबर्स देम। हमारे पास देखो हिस्ट्री में ऐसी बहुत सी डेट्स और मोमेंट्स हैं, ऐसे बहुत टाइम हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनको हर एक को जानना चाहिए, याद रखना चाहिए। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट। और ये जो कहानी है ये भी इसी प्रकार की एक घटना या एक डेट के बारे में है। अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। मतलब कि जो युद्ध हुआ था ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में 1914 में, उसके बारे में। कैन यू गेस विच वार इट वॉज? ओके, सो डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू। कुछ डेट्स आपको ये दी हुई हैं जिनमें कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए हैं, तो ये आप खुद सर्च करें। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इन डेट्स पे क्या क्या स्पेशल इवेंट हुए हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपॉट, अ रोल टॉप डेस्क। ऑथर बोलता है आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपॉट, मतलब मैंने ब्रिडपॉट में वह ढूंढा अ रोल टॉप डेस्क। क्या पाया उसने? ब्रिडपॉट में कबाड़ी की दुकान पर एक रोल टॉप डेस्क पाया। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। तो कबाड़ी की दुकान का जो मालिक था उसने कहा कि यह 19th सेंचुरी से भी पहले का है और ओक की लकड़ी का बना हुआ है। OAK, ओक। ओक एक ट्री का नाम है, एक वृक्ष का नाम है, उसकी लकड़ी से ये रोल टॉप डेस्क बना हुआ था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये रोल टॉप डेस्क कैसा होता है। देखो, ये इस तरीके का है। ऊपर मतलब जैसे स्टडी टेबल होती है, इस तरीके से फ्लैट सरफेस है, और साथ में इसमें ये कुछ ड्रॉर लगे हुए होते हैं। ओके, सो आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। ऑथर बोलता है कि मुझे एक ऐसा ही रोल टॉप डेस्क चाहिए, लेकिन वो बहुत महंगे हैं। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, लेकिन यह तो एक बेकार कंडीशन में है, बुरी स्थिति में है। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वो जो रोल टॉप डेस्क था बहुत ही सेवरल पीसेस मतलब टूटा फूटा सा था। वन लेग क्लम्सली मैंडेड। क्लम्सली मैंडेड का मतलब होता है कि अनाड़ीपन से ठीक किया हुआ। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई फर्नीचर सही करने वाला, जो भी काम करने वाला कारपेंटर है, उसको अगर कोई काम नहीं आता है, जैसे वो नया नया अभी सीखा है, तो उस तरीके से ये ठीक किया हुआ था उसका एक पैर। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, एक तरफ उसके उस रोल टॉप डेस्क पर बिल्कुल जलने के निशान थे। ठीक है, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये बहुत ही कम पैसे का था, सस्ता था। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट। ऑथर ने सोचा कि उसे यह ठीक कर सकता है। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज,
यह उसके लिए कठिन हो सकता है, एक चैलेंज ऐसा हो सकता है, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन यह उसको ख़रीदना ही था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द कैरेज। ऑथर ने उस व्यक्ति को, कबाड़ी की दुकान के मालिक को, उसके पैसे दिए और रोल टॉप डेस्क को अपने साथ अपने गैराज के पीछे वाले कमरे में, वर्क रूम में ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और ऑथर ने उस पर काम करना शुरू कर दिया क्रिसमस फेस्टिवल के दिन ही। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। ऑथर ने क्या किया, रोल टॉप को ऊपर से हटाया और उसके सारे ड्रॉर्स निकाले। द वेनेर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वेनेर मतलब क्या होता है, जैसे फर्नीचर पर हम फिनिशिंग के लिए कोई भी ऊपर से सनमाइका लगाते हैं ना, तो सनमाइका को ही वेनेर बोलते हैं हम, ठीक है। द वेनेर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर मतलब जो सनमाइका थी वो हर तरफ से, हर जगह से उखड़ी हुई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, तो ऑथर को लग रहा था कि वह वाटर के कारण, यानी पानी के कारण ऐसा हुआ है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। इसका मतलब है कि बोथ फायर एंड वाटर यानी कि अग्नि और जल दोनों ने अपना जो पूरा काम था डैमेज करने का रोल टॉप डेस्क को, वो पूरा कर दिया था, ठीक है। देयर टॉल ऑन दिस डेस्क मतलब पूरा उसको अच्छे से डैमेज कर दिया था। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, जो उसका लास्ट ड्रॉर था वो बहुत ही टाइट से बंद था, मतलब उसको ईज़िली निकल नहीं रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज़ इट आउट जेंटली। ऑथर ने उसको बहुत आसानी से निकालने का, जेंटली यानी ठीक तरीके से निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसको निकाल नहीं पाया। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और फिर एंड में, अंत में उसने क्या किया, बहुत ही ताकत से उसको खींचा या ताकत लगाकर उसको निकालने का प्रयास किया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फीस्ट, यानी ऑथर ने उसको बहुत ही तेज़ तरीके से साइड से मुक्का मारा। स्ट्रक इट शार्पली यानी मुक्का मारना, विद द साइड ऑफ माई फीस्ट, एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू अ रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनेथ अ सीक्रेट ड्रॉर। और फिर जैसे ही ऑथर ने बहुत तेज़ उस साइड से उसको मारा मुक्का, तो ड्रॉर जो था अपने आप बाहर निकल के आया। और फिर ऑथर ने देखा कि उसमें ड्रॉर में जो शैलो स्पेस, खाली जगह होती है, उसमें अंडरनीथ यानी नीचे एक सीक्रेट ड्रॉर और था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसमें ऑथर ने देखा उस जो सीक्रेट ड्रॉर है उसमें कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। ऑथर ने उसमें अपना हाथ डाला और उसमें एक ब्लैक टिन बॉक्स था, वो बॉक्स बाहर निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर, और उस बॉक्स पर एक सेलो टेप से चिपकाया हुआ नोट पेपर था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, उस पर शेकी हैंड राइटिंग यानी कि जैसे हिलते हुए हाथों से लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर, उस नोट पेपर पे क्या लिखा था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, यानी जिम का आखिरी पत्र, और कब मिला, 25 जनवरी 1915 को। टू बी ब्यूरिड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, यानी इसे मेरे साथ गाड़ दिया जाए, दफन कर दिया जाए जब समय आए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। ऑथर कह रहा है कि मैं समझ रहा था, मैं जान गया था कि ऐसा करना मेरे लिए गलत है, कि मतलब किसी और की चीज़ को ऐसे निकाल कर पढ़ना ये गलत है। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, बट जो उसका उत्साह था, उमंग था उसको देखने का, इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है, तो वो उसका बहुत ज़्यादा था। गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, स्क्रपल्स क्या होता है, मतलब ऐसी फीलिंग जो हमको हेजिटेट करती है कुछ गलत करने से पहले, ठीक है। मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको अंदेशा हो जाता है ना कि हमें नहीं करना चाहिए, तो उसके ऊपर उसकी जो क्यूरियोसिटी थी वो हावी हो गई थी। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप, उस बॉक्स के अंदर एक एनवलप था। द एड्रेस रीड, उस पर एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपॉर्ट, डोरसेट। ओके,
उस पर क्या लिखा होता है एड्रेस, मिसिस जेम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिटपोर्ट डॉर्सेट। मतलब कि वो लेटर किसको लिखा हुआ था, किसको लिखा गया था, मिसिस जिम मैकफर्सन को, जो कि कहाँ पे रहती थी, 12 कॉपर बीचेस ब्रिटपोर्ट डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। ऑथर ने वो लेटर निकाला और उसको अनफोल्ड किया, खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप। उसके ऊपर पेंसिल से लिखा हुआ था और टॉप पर उस पर डेट लिखी हुई थी 26 दिसंबर 1914। मतलब ये लेटर जिसने भी लिखा था वो कब लिखा था, 26 दिसंबर को 1914 को, ठीक है। और ये मिला कब, मिसिस मैकफर्सन को कब मिला ये, मिसिस जिम मैकफर्सन को ये मिला 25 जनवरी 1915 को, ठीक है, मतलब 1 साल बाद। ओके, तो इस वीडियो में हम इसका फर्स्ट पार्ट अभी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसको हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट इसका कवर करेंगे। आई होप आपको पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।